प्रश्न है कि मुझे जो जिन माँ ने मुझे पैदा किया है, मेरे माँ बाप हैं मुस्लिम, और मुझे मेरी नानी की जो सहेली हैं, है ना, तो उन्होंने मुझे पाला है, वो है महाराष्ट्रियन ब्राह्मण। तो मेरे दोनों तरफ परवरिश हुई है, मतलब तो आप मुस्लिम परिवार से हैं? जी, मुस्लिम परिवार से हूँ, लेकिन मेरा पूरा मन, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बचपन से कृष्ण भगवान दिखाए हैं, तो मुझे बचपन से वो ही सब आता है, पूजा पाठ सारी चीज़ें। फिर आपकी शादी कहाँ हुई? मेरी शादी हिंदू परिवार में हुई है, शर्मा फैमिली में। अच्छा। हाँ। आपके माता पिता मुसलमान थे? हाँ, माता पिता मुसलमान हैं अभी। अच्छा। और जो तो वो आपसे बातचीत करते हैं? हाँ, वो हम लोग टच में तो हैं। वो बोलते नहीं कि आप हिंदू क्यों हो गए? सभी बोलते हैं, सभी खिलाफ हैं। यहाँ तक कि मेरी जो माता है पालने वाली, उनका मैंने जब अंतिम संस्कार किया तो पूरे समाज वाले मेरे खिलाफ थे। जन्म देने वाली माँ? जन्म देने वाली माँ बाप नहीं खिलाफ है, मेरे जो परिवार के, जैसे मेरे मामा वगैरह, जिसको हम लोग मामू बोलते हैं, हाँ, तो वो सब पूरे परिवार के मेरे खिलाफ थे। अच्छा। लेकिन अब कई सालों से मेरे मन में एक प्रश्न है, तो मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ एक भाई की तरह, और मैं आपको सुनने के बाद मैं इतना ज़्यादा लीन हो गई हूँ कृष्ण भगवान में कि मुझे ऐसा लगता है अगर ये मेरी बच्ची 8 साल की अगर ये नहीं होती तो मैं इसी वक्त सब कुछ छोड़ के यहीं रुक जाती। सिर्फ इसके लिए मुझे वापस जाना पड़ेगा, और आपसे इतना प्रेम है, अगर मैं आपको दिन रात 24 घंटे से भी ज़्यादा देखूँ तो मेरा मन नहीं भरेगा। तो आपका विवाह हिंदू परिवार शर्मा फैमिली में हुआ? शर्मा फैमिली तो में। उन लोगों ने आपको एक्सेप्ट कर लिया? कोई दिक्कत उनको नहीं हुई? नहीं, कि आप मुसलमान थे और आपको उन्होंने स्वीकार कर लिया? नहीं पंडित जी, मेरी लव मैरिज है। अच्छा। तो हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। कभी कभार मेरे हस्बैंड दिक्कत देते हैं, पर वो सब नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि मैं उनको देखते कि मैं पूजा पाठ सुबह शाम करती हूँ। ठीक है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मुझे क्या करना चाहिए? जैसे मुझे एक तरफ डर भी खाता है कि मैं मुस्लिम माँ ने मुझे पैदा किया है, तो मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ मेरे समाज के साथ, मेरे अल्लाह के साथ। चलो आप ये बताओ, आप मुस्लिम परिवार में पली बढ़ी हो, शादी हिंदू परिवार में हुई, आपने दोनों धर्म को बहुत करीब से जाना और देखा है जी। तो बताइए कि दोनों में आपको क्या समानताएं लगी और क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा दोनों में? मुझे हिंदू धर्म में ये लगा कि मुझे एक अपनापन लगता है। हिंदू धर्म में अपनापन लगता है, सब चीज़ें बहुत शुद्ध लगती है, मन मेरा बहुत अच्छा लगता है। और मुस्लिम धर्म मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है। कैसे अच्छा लगता है मैं बताऊँ? जैसे एक औरत की इज्जत, हर मुस्लिम एक जैसा नहीं होता, मैं खुद मानती हूँ, लेकिन एक औरत की जो इज्जत के लिए बुर्खा पहनते हैं, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी, अदब कायदे वाली चीज़ें बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पर मुझे अजीब सा थोड़ा डर लगता है। किस बात का? हालांकि मेरी बहन भी सुन रही है यहाँ पे, ये भी मुस्लिम ही है। तो क्या डर है वहाँ पे? मुझे अजीब सा डर लगता है, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ सुनते ना तो जैसे डराया जाता है कि भाई आप किसी दूसरे को मानेंगे तो ऐसा होगा। और हिंदू धर्म में मुझे ऐसा कोई नहीं लगता है कि अगर आप दरगाह जाएंगे तो आपका ऐसा हो जाएगा। तो मतलब मैं स्वतंत्र होकर जीना चाहती हूँ, और मैं मतलब हिंदू धर्म में स्वतंत्रता है? स्वतंत्रता, बहुत स्वतंत्रता है। इतनी स्वतंत्रता मुस्लिम धर्म में नहीं है? मुस्लिम धर्म में इतनी स्वतंत्रता नहीं है। अच्छा। हाँ, और अजीब सा डर लगता है। तो मुझे आप सिर्फ आपके मुंह से मैं ये सुनना चाहती हूँ कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना? नहीं, आप क्या गलत कर रहे हैं? हमारे हिंदू धर्म में तो देखिए चींटी को दाना डाला जाता है। हाँ। हमारे हिंदू धर्म में किसी को मार डालना गलत बोला जाता है, किसी की हत्या करना गलत है। हिंदू धर्म ही एक ऐसा है पूरी दुनिया में जो अहिंसा की बात करता है कि हम किसी की हत्या नहीं करेंगे। आप तो उस धर्म में आ गई हो जहाँ पर अहिंसा ही धर्म है, अहिंसा ही परमो धर्म। और हमारे यहाँ वेद की सूक्ति है, हमारे यहाँ वेद पुराण इत्यादि कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, वसुधैव कुटुम्बकम, सब हमारा परिवार है। हम कभी किसी को अपने से अलग नहीं मानते। हम लोग ही बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको भाई भाई हम लोग ही बोलते हैं। आज तक किसी मुसलमान भाई ने नहीं बोला कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम हिंदू लोग ही भाई बनाने की पहल करते हैं। हम लोग अपनी ओर से प्रपोजल रखते हैं कि भाई आप हमारे भाई हैं, गले लग के रहो। लेकिन
जिनको गले लगाते हैं वही गला काटने के लिए दौड़ते हैं। समस्या ये है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब से मैंने आपको देखा सुना, मैं रोज़ सुबह टीवी में आपका लगाती हूँ, मेरी बच्ची को भी इतना परिवर्तन आया है, इतनी शांति आई है मन में। और मैंने सालों से लोग बोलते रहे चिकन मटन छोड़ दो जी। मैंने एकदम मतलब मेरे हस्बैंड को बोला घर में भी नहीं लाने का। मेरे हस्बैंड ड्रिंक भी करते हैं, पंजाबी हैं और खाते पीते भी हैं, लेकिन मैंने उनको बोला है कि मैं कृष्ण भगवान की पूजा करती हूँ, तो मैंने तो हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब वो धीरे धीरे छोड़ेंगे तो ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा है। आपकी पुण्य से, आपके सदमार्ग पर चलने से और भी लोग प्रेरित होंगे और आपके पति और आपका परिवार सुखी रहें, यही आपके लिए आशीर्वाद है। जी पंडित जी, मेरी एक और आखिरी इच्छा है, आपकी तरफ से मुझे कुछ छोटी सी भेंट दे सकते हैं क्या? कुछ क्या भी, चाहिए बताइए। कुछ भी आप, छोटा सा मतलब एक तिल का दाना भी, कुछ भी देंगे आप, आपका चाहिए मुझे। ठीक है, हम आपको ये दे देंगे। आप अंगूर। अरे वाह वाह वाह। आपकी बहन से बात करा दीजिए। हाँ, मेरी बहन से बात कीजिए, ये लीजिए। अभी महाराज जी इसको थोड़ा आशीर्वाद दीजिए, प्रेग्नेंट है, आपका पैर छूने का कोशिश कर रही थी। कोई और बात ये नहीं, भी- अभी मिलेंगे। हाँ, ये बात कीजिए। नमस्ते पंडित जी। राधे राधे। राधे राधे। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? कशिश। कशिश। हाँ जी। तो कहाँ से हैं आप? मैं मुंबई से। मुंबई। तो आपका विवाह कहाँ हुआ? मेरा विवाह पंजाबी फैमिली में ही हुआ है। तो आप भी मुस्लिम हैं? हाँ जी, मैं भी मुस्लिम ही हूँ। हम बहन है, सगी बहन है। तो आप मुस्लिम होके हिंदू परिवार से आपने विवाह किया? हाँ जी। अच्छा, एक्चुअली हमारी सारी बहनों ने हिंदू परिवार से करा, भाई ने भी करा। क्यों ऐसा किया आप लोगों ने? महाराज जी माफ करना, पता है हमारे माँ बाप क्या बोलते हैं, जो जिसने हमें पैदा किया ना, वो बोलते हैं हम कृष्ण के वंशज हैं। अच्छा। कैसे? क्योंकि हमारा सरने में आता है घोंसी। हम लोग जैसे बकरी वगैरह का दूध ये निकालने वाले थे ना, नुके निकाल के बेचते हैं, सब चीजें, गाय वगैरह। तो हमको ऐसा बोला गया कि हमको मार मार के मुस्लिम बनाया गया, हम कृष्ण के ही वंशज रहे ये हैं। तो सही बात है, मालने सारे मुस्लिम, ये मुस्लिम भाई, ये बात सब हिंदू ही थे, मार मार के मुस्लिम बना दिया गया। बात ठीक कह रही हो आप। अब ये सबको समझाओ आप। मैं तो समझाती हूँ, लेकिन देखो मेरा जहाँ पर मन शांत है वो ये धर्म है। पर मैं बहुत डरती भी हूँ, क्योंकि मैं मेरे मामा को बहुत प्रेम करती हूँ, बट उनसे बहुत डरती हूँ मैं। क्यों? पता नहीं, अजीब सा डर लगता है। मामा से? मामा से क्यों? बहुत डर लगता है, क्योंकि वो ये सब चीज़ बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, बहुत कट्टर है वो मुझसे। अच्छा। हाँ कोई बात नहीं ना, वो देखेंगे, जहाँ दिखेगा तो देख लेंगे, ना दिखेगा तो। यहाँ थोड़ी डर है। कोई बात यहाँ नहीं। डर देखो, नहीं है। हिंदू धर्म में यही अच्छाई है कि यहाँ व्यक्ति निडर होके जीता है। निडर है, कोई डर नहीं है यहाँ। आप भी निडर ही रहिएगा। हाँ बात कराइए बहन हाँ, से। हाँ ये बात। तो आप सारी बहनों ने, जबकि आप मुस्लिम हैं, तो आपने हिंदू लोगों से विवाह क्यों किया? जहाँ प्यार वहाँ कर लिया। अब क्या हिंदू मुस्लिम देखना, जब भगवान नहीं लड़ रहे तो हम इंसान क्यों लड़ रहे? हाँ, इंसानों को नहीं लड़ना चाहिए। जी हाँ। तो फिर आपके माँ बाप ने बोला नहीं कि बेटा तुमने क्या किया, मुस्लिम में ही शादी करना था, आपने हिंदुओं में कर लिया? बोलते हैं बट एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा। हाँ जी, वो भी एक्चुअली वही मामा से डरते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, तो आपके मामा से उनको डर था? हाँ आप लोगों को भी डर है मामा से? हाँ, मामा जी से। वो बहुत कट्टर है। अच्छा। जी। तो वो समझाते हैं आप लोगों को? बात नहीं करते आपके मामा? करते तो है बट। तो अब ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको हिंदू होने में और कैसा लग रहा था मुस्लिम होने में? दोनों में क्या अंतर है? एक एक दो दो अंतर आप भी बताइए। मैं तो पंडित जी, मैं हर धर्म को मानती हूँ, ऐसा कुछ नहीं नहीं, है। धर्म तो सब अच्छे हैं, सब में हाँ अच्छी जी। बातें हैं, लेकिन उन अच्छी बातों को कितने लोग फॉलो करते हैं ये मायने रखता है। हाँ जी। तो हिंदू धर्म में कितने लोग फॉलो कर रहे हैं और मुस्लिम धर्म में कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, ये बताइए। अपने अपने लेवल के हिसाब से। अच्छा। मैं तो दोनों करती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ, पूजा भी करती हूँ। अच्छा, नमाज भी पढ़ लेते हैं आप? हाँ जी। तो हिंदू धर्म जो है वो नमाज जो करते हैं, नमाज में क्या लिखा है, क्या प्रेरणा देती है नमाज आपको? मतलब कुरान पढ़े आप? हाँ जी। कुरान क्या प्रेरणा देती है आपको, क्या प्रेरित, क्या मैसेज देती है? पंडित जी, जो कुरान में मैसेज दिया है ना, बट लोग उसे फॉलो नहीं कर रहे, वो लोग कुछ और ही रूल बना रहे हैं। अच्छा, मतलब मनमाना चल रहा है। हाँ, मनमाना चल रहा तो कुरान के हिसाब से लोग नहीं चल रहे हैं? है। नहीं। अच्छा,
हाँ जी, बोलिए। कुरान में क्या ये लिखा है कि गाय को काट के खाना? बिल्कुल भी नहीं। हमारे इसमें तो ये भी नहीं लिखा कि बकरी को काटो। अच्छा। हमारा एक किस्सा है कि एक उनको बोला गया था कि कुर्बानी देने के लिए जी। अपने बच्चे की। तो वो जब कुर्बानी देने गए तो उन्होंने बकरी को रख दिया, बट उन्होंने कुर्बानी देने को नहीं बोला था। हमारी इसमें बिल्कुल नहीं लिखा है कि आप बकरी को, भैंस को, गाय को काटो, बिल्कुल भी नहीं लिखा है। तो फिर क्यों काटते हैं? बट फिर भी काटते, पता नहीं मुझे इसका। मतलब कुरान में ये लिखा नहीं है जी कहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा है। मैं कुरान शरीफ भी पढ़ती हूँ, बिल्कुल नहीं लिखा है ऐसा कुछ। कुरान में, चलो आपने तो पढ़ा ही है कुरान, हाँ तो उसमें कहीं इजाजत नहीं है। अहिंसा की बात है। एक होती है हिंसा, हिंसा मतलब मारना काटना, अहिंसा मतलब होता है नहीं मारना किसी को। तो हमारे वेदों में तो लिखा है अहिंसा ही परमो धर्म। हाँ जी। मतलब किसी, हमारे यहाँ हिंदू में चींटियों को दाना डालते हैं। मैं आपको बताऊं पंडित जी, गीता में, कुरान में दोनों सेम है। मतलब जैसे कि सब अच्छी बातें सिखाई है, बट इंसान कुछ और ही फॉलो कर रहा है। उसने कुछ और समझ लिया। हाँ जी। समझना कुछ और समझाना कुछ और चाह रहे थे सदग्रंथ, जी। पर समझ कुछ और लिया। जी, इंसानों की गलती है, ना इंसानों। कि किताबों की। सही है, सही है, जी। सही सही कह रहे हैं। और पंडित जी, जी जी बोलिए। माफ़ करना, मुझे इसलिए डर नहीं है किसी से, क्योंकि बोलते हैं ना ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अगर मुझे मुसलमान ही बनाया होता तो मुझे मुसलमान तरीके से ही पाला होता। मैं 6 महीने की थी तब से मुझे एक महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण महिला ने पाला है। ऐसा क्यों? आपकी माँ ने क्यों नहीं पाला आपको? क्योंकि मेरी जो पालने वाली माँ है ना, वो हमारे यहाँ किराए के मकान से रहती थी। तो वो उन्होंने देखा कि जब मेरी पैदाइश तभी हुई, उन्होंने देखा कि मेरी माँ को उनकी सास बहुत परेशान कर रही है, और उन्होंने मुझे पालने के लिए खुद विवाह नहीं किया। पता है? अच्छा। खुद, मतलब खुद विवाह नहीं किया, और मुझे ऐसा पाला है कि कोई क्या पालेगा किसी को। तो मैं तो बहुत कृष्ण भगवान से अपने आप को रिलेट करती हूँ कि उनको भी पालने वाला कोई था, पैदा करने वाला तो कोई आपकी था। माँ ने आपको क्यों नहीं पाला? प्रश्न ये है, जन्म देने वाली माँ ने। नहीं, उन्होंने, वो बहुत परेशान थी, वो परेशान थी अपनी सास से। अपनी सास से परेशान थी। तो आप मुस्लिमों में भी सास बहू होता है क्या? सब में होता है, वो तो क्या अच्छा। इंसान है, सब में होता है। हमें तो लगा हिंदुओं में सास बहू होता है। तो उन्होंने मुझे फिर पाला, और उन्होंने बोला मेरी माँ को कि ये बच्ची को मुझे दे दो, मैं पालूंगी। अच्छा। फिर मेरी माँ ने कई बार लेने की कोशिश भी करी, क्योंकि मैं अकेली तब तक पैदा हुई थी ना, तो बहुत बार कोशिश करी, बट मेरी पालने वाली माँ ने दिया नहीं, बोले नहीं मैं इसको पालूंगी। और उन्होंने अपने धर्म के लोगों से, उनके धर्म के लोगों ने भी काफी उनसे अलग हुए। अच्छा। क्यों? क्योंकि तूने एक मुसलमान की बच्ची को पाला है, हाँ। हम तेरे घर नहीं आएंगे। अच्छा। उन्होंने बोला सब छोड़ दो, मैं इस बच्ची को पालूंगी। देखो, और आज मैंने उन्हीं देखो, के नाम से दान दिया है, क्योंकि वो उनका स्वर्गवास हो गया है। हिंदुओं के अंदर देखिए ये दया होती है कि अपनों से रूठ जाए, पर जिसको पाला है, कहते ना मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, जो शरण में आ जाता है। देखो अब यहाँ एक बात समझ लो, गीता में एक बात लिखी, नमे भक्त्या प्रणश्यति। इसका अर्थ यही होता है जैसे इनको एक हिंदू माँ ने पाला, और जब पाला तो उनके अपने विरोधी हो गए कि तुमने एक मुस्लिम लड़की को क्यों पाला। तो उसने क्या बोला कि तुम रूठो तो रूठ जाओ, तुम भागो तो भाग जाओ, पर मैं जिस लड़की को मैंने पाला है, जो मेरी शरण में है, मैं उसकी रक्षा करूंगी, मैं उसकी परवरिश करूंगी। उसी तरह भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाएगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, मैं उसकी परवरिश करूंगा। इसी तरह ईश्वर की परिभाषा है। तो तुम्हारी जो माँ है पालने वाली, वो ईश्वर ही है, ये मान लो आप। अरे पंडित जी, उन्होंने मरने से पहले मुझे बोल दिया था कि तेरी शादी शर्मा में होगी, और मेरी शादी मैं जब तक मेरे हस्बैंड को जानती नहीं थी। अच्छा। क्योंकि उन्होंने अपने हरिद्वार में जो गुरुजी है ना, शर्मा जी, उनसे वो उनके गुरु थे। अच्छा। मेरी माँ के। तो उनके मुंह से अचानक निकला मेरी माँ से कि तेरी शादी देखना शर्मा में होगी। अच्छा। तब तक मेरी मुलाकात मेरे हस्बैंड से नहीं थी, कोई प्रेम ऐसा कुछ नहीं था। फिर कहाँ प्रेम हुआ? मुंबई में आकर उनकी मृत्यु के बाद प्रेम हुआ। अच्छा। और उन्होंने एक और बात कही थी कि मैं मरने के बाद तेरे पेट से जन्म लूंगी। तो अच्छा। मैंने बोला था वो तो आपके लिए मरना पड़ेगा। तो बोले हाँ मैं मर जाऊंगी। और जिस वक्त सुबह के समय 9:20 पे मेरी माँ की मृत्यु हुई थी, ठीक उसके 2 साल बाद मेरी ये बेटी हुई मुझे 9:20 पे सुबह। वाह। तो ये वही आ गई माँ है। ये अजीब सही हो गए। नहीं सही है, होता है। यदि सच्चा व्यक्ति है तो वो निश्चित उसका भगवान भी टालते थोड़ी हैं। यदि मैं अच्छा हूँ,
मैंने नेकी से सारे कार्य किए हैं, सही राह पर चला हूँ, तो मेरी बात भगवान क्यों टालेंगे? क्यों टालेंगे? प्रहलाद ने कहा इस खंबे पे भगवान है, तो प्रहलाद की बात थोड़ी टाले भगवान, खंबा से प्रकट होकर दिखा दिया कि देख भैया हूँ। उसी तरह भगवान, यदि आप सच्चे हैं और आपने कह दिया कि मैं इसके गर्भ से पैदा होऊंगी या होऊंगा, तो भगवान बोलेंगे तेरी इच्छा है चल जा। तो ईश्वर भक्त की बात कभी नहीं टालते। मेरा मन तो यही लगता है, तो मैं तो भले ही सबके खिलाफ जाना पड़े अब चली जाऊंगी। मेरे को डर भी लगता है, लेकिन क्या करें, बड़े हैं ना, उनसे हम लोग नहीं इतनी बात कर चलो सकते। अच्छा है, आप सुखी रहें, आपकी प्रसन्नता ही सबके लिए हितकारी है। आप खुश रहें, आप सदा प्रसन्न रहिए, हमारी यही प्रार्थना है ईश्वर से कि आप खुश रहें और अपने बच्चों का खूब बढ़िया पालन पोषण करें, अपने परिवार में सदा हंसते मुस्कुराते रहें। बिल्कुल बिल्कुल, आपका आशीर्वाद है। पंडित जी, मेरी बेटी से राधे राधे कर लीजिए। कराइए। राधे राधे। राधे राधे मैया, पिछले जन्म की